आज का चैप्टर है, इसके पहले हम कक्षा 7 का बनाए थे, अध्याय 1। अब अध्याय 2 में आते हैं। चैप्टर का नाम है भिन्न। ठीक है, चैप्टर का नाम है भिन्न। तो सबसे पहले हमको समझना है कि भिन्न क्या होता है ना। देखिए, कभी भी कोई भी नंबर को हमको x बटे y के रूप में लिखते हैं, मतलब ऊपर वाले को हमको अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। ऊपर वाला अगर छोटा और नीचे वाला बड़ा होता है तो हम उसको भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बनाइएगा। पहला है प्रश्नावली 2.1 में आता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में लिखा हुआ है। पहला प्रश्न, निम्न के चार तुल्य भिन्न लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि 2/3 है। ठीक है, इसका तुल्य मतलब इसी के समान, अगर उसको लोएस्ट फ्रैक्शन में किया जाए तो वही आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं, इसको अगर कभी भी तुल्य भिन्न अगर निकालना है तो पहला प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 को लिखना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 2 जा 4। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 हो जाएगा। 2 3 जा 6, पहला भिन्न आ गया 4/6। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो यही फ्रैक्शन में आ जाएगा। देखिए, अगर इसको काटेंगे 2 टाइम्स, इसको काटेंगे 3 टाइम्स, 2/3 आ गया। इसका ये तुल्य भिन्न हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसी का, अगर लिखेंगे इसी में हमको कितना लिखना है, 4 लिखना है, तो अभी 1 हुआ है ना। अब इसके बाद फिर से 2/3 लिखेंगे और इस बार हमको 2 के जगह पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 9। फिर से लिखेंगे 2/3। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस लाइन में जितना भी आएगा 2/3 ही होगा। नेक्स्ट बार उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से करेंगे तो इसके बाद ये हो जाएगा 8 और नीचे में हो जाएगा 12। इसके बाद आते हैं इसी में है 2/3 को यहाँ 1 2 3 पूरा, इसके बाद हमको चलना है 5 करना तो जाएगा 10 और नीचे में हो जाएगा 50। ठीक है, ये इसका तुल्य भिन्न हो गया। ठीक है, इसी में 2 प्रश्न दिए गए हैं, 6/7 और 3/70। इस दोनों को बना के देखिएगा। जिस तरह मल्टीप्लाई के सबसे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है, फिर 5 से करना है। ध्यान रखिएगा और इसको बना के दिखाएगा। इसमें कुछ है नहीं, इसलिए हम इसको 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। आप इसको बना के ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या बोलते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए भिन्न संख्या के दोनों में से कौन सी भिन्न छोटी। आपको यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बड़ी नहीं बोला गया, छोटी बोला गया है ना। तो वहां पर बताना आपको कौन छोटा है, तो आप इसको लिख के बताइएगा तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है, हम लोग ग्रेटर देन लेस देन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन को यूज करने बोला ही नहीं, डायरेक्ट बोला कौन छोटा है। ठीक है, तो सबसे लिखते हैं 3/5 और आपको बोल दिया जाए कि 4/3। ठीक है, 4/3 है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर में लिखिए 3 3 जा 9 और 5 को 4 में पढ़िए, कितना हो गया 20 है ना। 5 को 4 में पढ़ेंगे 20, तो यहाँ पर हुआ 9 और यहाँ पर हो गया 20। तो कौन बड़ा होगा, 9 की 20 बड़ा। तो आपको बोला छोटा वाला लिखने के लिए, छोटा भी मतलब हमको छोटा कौन हो गया, तो ये साइड वाला बड़ा हो गया, ये साइड छोटा हो गया। तो यहाँ पर लिखना है छोटा भिन्न। आपको जो बोले वही लिखना चाहिए, छोटा भिन्न 3/5 है ना। यहाँ कंपेयर करके बड़ा और छोटा ग्रेटर देन लेस नहीं कीजिएगा, है ना। वहां पर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, छोटा और बड़ा लिखने के लिए। अब आते हैं इसी में एक और बता देते हैं, 2 खुद से ट्राई कीजिएगा। इसका सेकंड नंबर में आते हैं। लिखा हुआ है 6/7 और बॉक्स दिया हुआ है 7/6 है। ठीक है, तो देखिए 6 को 6 बार पढ़ेंगे तो 36 होगा और 7 को 7 करेंगे तो 49 हो गया। यहाँ पर मेरा 49 ये बड़ा हो गया, लेकिन छोटा कौन हो गया, यहाँ पर लिखेंगे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 6/7। गुड, 6/7। इसमें भी 2 प्रश्न छोड़ देते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हल कीजिए। ठीक है, इसमें है हल करने बता रहा है प्रश्न नंबर 3 में है आपको भिन्न का जोड़ जो होता है उस तरह करके बनाना है। तो हल कीजिए। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि पहला प्रश्न है 2/5 प्लस करना है 0। तो यहाँ देखिए 2/5 अगर कुछ नहीं उसमें जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/5 ही आ जाएगा, है ना। सेकंड नंबर आता है 4 + 7/8। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कभी भी कोई नंबर अगर दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, तो उसके नीचे कितने होते हैं? एक होता है, सभी के नीचे में एक होता है। और एक अपने मन से लिख लीजिएगा तो बनाइएगा। देखिए 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8 ही होगा, 8 होगा। और 1 का टेबल में 8 कितने टाइम्स में आते हैं? 2 टाइम्स में, ठीक है, सॉरी 8 टाइम्स में। और यहाँ पर क्या होगा, 8 को 4 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा? 32। और 8 का टेबल में 8 कितने बार में आता है? एक बार में, एक बार में आता है। तो 7 1 7 हो जाएगा, जोड़ देंगे 39 अब बाय 8। इस तरह आंसर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आना है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 4 बार में 8 चौक 32 और 7 है ना 39 हो जाएगा। और अगर आपको इस फ्रैक्शन में करने नहीं आता तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए 8 को आपको 39 में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो कितने बार में लगेगा? 4 बार में, 32 हो गया, 7 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो 7 नीचे में आता है वो ऊपर लिखा था, ठीक है। बोले तो यहाँ लिखाएगा, इस लाइन के ऊपर लिखाएगा। जो इस साइड आ गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ रहता है, आई मीन जिससे डिवाइड किया जाता है, वो जहां रहता है वहीं पर लिखना है, मतलब नीचे है तो नीचे ही लिखना है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसे सजा सकते हैं। इसी के थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में प्रश्न दिया गया है 3/2 प्लस 2/7। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम अगर लेंगे 2 और 7 का, तो यहाँ पर तो ना 2 में 7 आता है, 7 में ना 2 आता है ना। तो ऐसे सिचुएशन आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर जाएगा 40। तो 2 का टेबल में 14 कितने बार में आता है? 7 बार। यहाँ पर जाएगा 21, क्योंकि 3 7 या 21। 7 का टेबल में 14 कितने बार में आता है? 2 टाइम्स में। तो यहाँ पर जाएगा 4, दोनों जोड़ देंगे तो 25, नीचे में 40, है ना। इसको बताया था आपको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो 14 1 या 40 और 11 अगर जोड़ दिया जाए, है ना, तो अब इसमें आप लोग को प्रश्न 7 सब्ट्रैक्शन वाला एक बता देते हैं, ठीक है। तो 6 बता देते हैं, 6 में सब्ट्रैक्शन स्टार्ट है। तो 2/15 माइनस 1/20। ध्यान दीजिएगा कि 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 से लगाएंगे, 3 टाइम्स में लगेगा और ये 4 टाइम्स में। अब क्या करेंगे, जो नहीं लगता, अब तो यहाँ पर 3 से लगेगा तो एक ही लगेगा, फिर 4 से लगेगा तो एक ही लगेगा, है ना। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 और 4 जा 60, है ना। 60 आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 60। 15 का टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है? 4 बार में आ गया, हो जाएगा 8। और 20 का टेबल में 60 कितने बार में आएगा? 3 बार। यहाँ 3 लिख देंगे तो 1 3 जा 3, है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको तो हो जाएगा 5 और नीचे में 60। इसको इस तरह भी आंसर दे सकता है, तो लोएस्ट फॉर्म में 1/12 में भी दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो भी देगा अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपने इसी का सब्ट्रैक्शन में एक सेकंड इसके बाद वाला जो है 7 नंबर 9/11 माइनस 4/15। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 9/11 है, 4/15 है ना। इसका एलसीएम में ये आता है ना, इसका एलसीएम मतलब दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो परफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में देखते हैं 11 और 15 का एलसीएम निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। 11 से लगाएंगे सिर्फ 11 लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 15, 3 से लगाएंगे तो सिर्फ 50 लगेगा। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 15 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 6 1, तो 161। इस पे देखिए 165 हो गया। अब कहिएगा सर कि 11 का टेबल में 165 कितने बार में आता है, तो पढ़ने नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन आपको क्या करना है कि अगर इसके टेबल में आप खोजिएगा ये वाला, तो आपको 15 टाइम्स मिलेगा। और 15 टाइम्स में आपको इसको खोजिएगा तो ये इतने टाइम्स मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो है ना 11 है, तो आपको ये 15 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 9 या 135, है ना, माइनस 15 का टेबल में इसको अगर खोजिएगा तो आपको 11 बार में मिलेगा, तो हो जाएगा 44, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में से 4 जाएगा तो 1। यहाँ कितना बच गया, यहाँ पर तो पैसा लिया नहीं, तो यहाँ पर बच गया 13 में से 4 जाएगा तो 9 और 165, ठीक है। यहाँ पर इस तरह करके ध्यान देके बनाइएगा, काफी इजी है ये। इसके बाद आते हैं इसी का ये हो गया 8 नंबर में आपको ध्यान देना है। इसमें आपको दे दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी प्रश्न दिए जाते हैं तो उसको आपको पहले फ्रैक्शन में बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह में कभी नहीं बनेगा, आपको इसको फ्रैक्शन में करना है। तो 2 7 14 और 150 अब बाय 2 और प्लस
4 बच्चे 20 और 1 21 बटे 5, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, है ना, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा। 2 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा, 75 और प्लस था और माइनस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइनस है, तो यहाँ पर माइनस करना है। 5 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो हो जाएगा 42। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 घटेगा तो 3 और 7 में से 4 घटेगा तो 3, नीचे में 10। आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, तो 10 3 जा 30 और 3 33, है ना। अब आते हैं इसी का 9 नंबर में, ठीक है। तो 9 नंबर में क्या दिया गया, 4/1/2 माइनस 1/1/5 प्लस 2/5। देखिए ये वाला मेरा मिक्स फ्रैक्शन और यहाँ सब्ट्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में और ये फ्रैक्शन में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में जब तक नहीं ये फ्रैक्शन में किया जाए तब तक बनेगा, इसको फ्रैक्शन में करना है। तो 2 चौके 8 1 9/2, है ना। यहाँ पर आते हैं 5 पंजा 5 और 1 6/5 और इसको करेंगे तो 2/5। अब यहाँ पर देखिएगा 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो सिंपल सी बात है कि 5 का तो 5 हो जाएगा और इसका करने लगेंगे 2 से तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम जो लेंगे वो हो जाएगा 10। 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, 5 बार में, तो हो जाएगा 45, है ना, 45 और माइनस 5 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो हो जाएगा 12 और 5 का टेबल में 10 2 बार में आता है, हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाली ये बीच वाला है, ठीक है, ये दोनों ऐड में है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 45 को 4 से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49 और उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, तो जाएगा 7 और ये 3 37। यहाँ पर लिखेंगे 37/10। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर फ्रैक्शन में करना है तो 10 या 30 और 7 37, है, डायरेक्टली कर सकते हैं, डिवाइड देने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इसी का लास्ट है 10 नंबर में 2/1/5 प्लस 1/1/4 माइनस 1/2। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये वाला फिर उसी तरह है, ये मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में है ना। इसको हम लोग कर सकते हैं मिश्रित भिन्न और इसको भिन्न कर सकते हैं। तो मिश्रित भिन्न को आपको भिन्न में पहले बदलना तभी बनेगा। तो यहाँ देखिए 5 2 10 और 1 11/5 और इसको करने लगेंगे तो 4 1 4 और 1 5/4 और इसको करेंगे तो 1/2। यहाँ पर देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे 5 4 और 2 का, तो 5 4 और 2 का एलसीएम निकाल जाए तो पहले 2 लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब नहीं लगेगा, 2 2 4 5 20, है ना, 2 2 4 5 20। 5 का टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में, 4 का टेबल में 5 फिर 20 5 बार में और 2 का टेबल में 20 10 टाइम्स में। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और इसको करेंगे तो 10, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐड अगर करेंगे तो 9 और इसको करेंगे तो 6, उसमें से 10 घटा देंगे तो 59 और ओवर 20। इसको अगर लिखना चाहते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन में तो कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो हो जाएगा कितने बार में लगेगा, तो 2 टाइम्स में लगेगा पहले, हो जाएगा 40 और 19 और हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 59, ठीक है। तो यहाँ तक 2.1 का 3 नंबर तक का कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो प्रश्न छोड़े हैं उसको आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं 4 नंबर। लिखा हुआ एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण का संख्याओं का, है ना, संख्याओं योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? आपको बताना है, जो जादुई वर्ग है आपको बताना है कि ये जादुई वर्ग है। जादुई का मतलब हुआ कि किधर से भी जोड़ दे बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले कर देंगे, आपको इसमें या हाँ या ना में जवाब देना है, लेकिन इसको पहले आपको बनाना पड़ेगा बॉक्स। क्या बोला है, ये जो बॉक्स है ये जादुई वर्ग है, तो कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी वर्ग में एक ऐसा, आप कभी भी पढ़े कि वर्ग में कभी भी हम जोड़ते हैं इधर से या चारों तरफ का पहले समान होता है। अगर इसको a मानेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सभी तरफ क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा, है ना।
अब जब ए हो जाएगा मतलब किधर से भी जोड़ो उसको उतने ही आना चाहिए, चाहे इधर से जोड़ लो या इधर से जोड़ लो, मेरा 4a ही आया है ना, क्योंकि ए जोड़ते जाएंगे तो 4 बार ए आ रहा है तो 4a होगा। उसी तरह आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जितने भी तरफ से जोड़ेंगे सब तरफ अगर बराबर आ जाएगा तो आप उसको जादुई वर्ग बोलिएगा। हाँ है, देखते हैं अगर किसी का बेस सेम हो, जैसे मान लो एक लाइन लेके चलते हैं, बाकी बात आप समझ लीजिएगा कि 4/13 प्लस 9/13 प्लस 2/13 एलसीएम लेंगे, जब भी किसी का सेम नीचे का रहता है तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 13 ही हो जाएगा। 13 का टेबल में 13 1 टाइम्स में, फिर 1 टाइम्स में 1 टाइम्स, मतलब ऊपर वाला सबको सिर्फ जोड़ देना, 4 9 और 2, तो 4 9 4 13 13 14 15, मतलब ये 15/13 आ गया। इसका मतलब हुआ कि मेरा 15/13 सभी की और आना चाहिए है ना, 15/13 मतलब इधर भी मेरा किया तो 15/13 है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ते हैं 7 5 12 3 15, यहाँ भी आ गया मेरा 15/13। यहाँ जोड़ते हैं 8 1 9 6 15, यहाँ भी आ गया 15/13। इधर आते हैं ये हो गया 15/13, क्योंकि देखिए 6 7 13 2 15, यहाँ भी आ जाएगा 15/13, यहाँ भी आ जाएगा 15/13। जोड़ते जाइए 8 3 11 4 15, यहाँ भी जोड़ते हैं 6 1 7 8 15/13, इधर भी जोड़ते हैं 7 5 12 3 15/13। आपको इसी तरह साइड में सबको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ भी आते हैं तो 9 2 11 4 15/13, नीचे से भी जोड़ेंगे 8 3 11 4 15/13 है ना, इक्वल टू करते करते दिखते जाइएगा। यहाँ भी आ जाएगा 15/13 और यहाँ भी आ जाएगा 15/13। तो आपको यही पूछ रहा था कि चारों तरफ से जोड़ रहे हैं क्या वही आ रहा है, 15/13 ही आ रहा है, तो इसको आप लोग जादुई वर्ग कर सकते हैं, जादुई तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ परफेक्ट शब्द की तरफ से आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ यह एक जादुई वर्ग है। लिख देना क्वेश्चन के अनुसार, हाँ यह एक जादुई वर्ग है। जब क्वेश्चन ही पूछा कि जादुई वर्ग है कहाँ है, जब सब तरह से जोड़ने में बराबर ही आ गए। अब आते हैं ये 5 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे आरोही अवरोही कंफ्यूज हो जाता है ना। वो जानता है असेंडिंग डिसेंडिंग है ना, असेंडिंग जानता है बढ़ते क्रम होता है, डिसेंडिंग जानता है घटते होता है, लेकिन आरोही अवरोही में कंफ्यूजन हो जाता है। आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर बोला आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो 5 का पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1/2 है और 3/4 है और 1/5, इसको दो टाइप से बता देते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए दो टाइप से कैसे चाहिए, पहला हम एक फ्रैक्शन वाला में बता देते हैं कि उसको सबका नीचे का बेस अगर समान कर दिया जाए तो कैसे बनाते हैं, और एक होता है पॉइंट में करके बनाना रहता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला है 2 है 4 है 5, सब कैल्शियम लेते हैं, 2 है 4 है और 5 कैल्शियम लेंगे, किसी का कोई किसी से कटेगा, हाँ कट जाएगा 1 2 और 5 टाइम्स में 5 का 5 ही रह जाएगा, तो 5 2 जा 10 10 2 जा 20, मतलब मेरा एलसीएम जो है वो क्या आ गया 20 आ गया। अब आते हैं सबका बेस को हमको समान करना है, 1/20 है, इसको भी आपको समान करना, मतलब नीचे में जो है 20 लाना है। तो 2 का टेबल में आपको इसी तरह से हमको बॉक्स को इसी तरह तैयार करना है, पहले 1/2 लिखना, ये बॉक्स लिखना, सभी में अनिवार्य लिखना, और नीचे में यहाँ 20 लिखिएगा, ऊपर क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। देखते हैं 2 का टेबल में 20 कितना वर्ग आता है 10, जब यहाँ 10 लिखिएगा तो यहाँ भी आपको 10 लिखना है, ठीक है। 1 का टेबल में 10 वर्ग पड़ेंगे, कितना आएगा 10 आएगा। अब आते हैं सेकंड नंबर 3/4, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सबका बेस नीचे में बराबर रहेगा तो हमको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगा, है ना। फिर से आते हैं, एक बॉक्स लेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। अब आपको बताना है कि यहाँ 4 का टेबल में 20 आता है कितने बार में 5 बार में, यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 5 को 3 बार पढ़ेंगे 15 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी बेस समान हो गया, एक और कर लेंगे तो कंपेयर करने हमको आसानी हो जाएगा। 1/5 ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। बताइए 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, यहाँ अगर 4 लिखेंगे यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी, क्योंकि 1 5 4 जा 4 ही होता है। अब देखिए आप इसको लिखिए सजा के 10, पहला देखिए सबसे इसमें हमको क्या बोला था बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा देखना, तो ये और ये इसमें छोटा कौन है 4/20, यहाँ पर देखिएगा ये बन गया है 4/20। इससे बड़ा कौन, इससे बढ़ते क्रम था ना, इससे बड़ा कौन 10/20, फिर इससे बड़ा कौन 15/20।
अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये हम निकाले थे अपना परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक जैसा अगर होगा बेस सेम रहेगा तो बनाएंगे। इसका आंसर ये वाला होगा, इसका 1/5 होगा, है ना। फिर इससे बड़ा अगर कौन होगा तो ये वाला 1/2 होगा, और सबसे बड़ा होगा 3/4, है ना। तो ये मेरा आंसर ये होगा, इसको सिर्फ इतना बनाने के लिए है, ठीक है। अब आते हैं इसी का सेकंड मेथड, आपको बता देते हैं कि आपको इस तरह बना सकते हैं और इससे इजी बनता है। जैसे एक तो ये लॉन्ग प्रोसेस थोड़ा होगा, आपको जो इजी लगेगा, ऐसे नहीं, दोनों इजी ही है, ठीक है। देखते हैं, इसको पॉइंट में करना होता है। पॉइंट में करने के लिए आपको सबसे पहले इसी का सेकंड मेथड बता, यही प्रश्न का हम लोग सेकंड मेथड बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में आपको करना क्या है, जैसे 1/2 हो गया, यही प्रश्न 1 को ही 1/2 हो गया, 3/4 हो गया और 1/5 हो गया। प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1/2, 3/4, 1/5, इसको आपको क्या करना है, इसको 2 से पहले 10 1 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कितने बार में लगेगा, 0 देंगे, तब यहाँ पर एक पॉइंट देंगे, यहाँ एक 0 देंगे, कितने बार में लग जाएगा, 5 बार में लग जाएगा, और ये पूरा पूरी कट गई। अब इसी तरह इसको भाग देते हैं, तो यहाँ आ गया 4 से देना है, 3 में डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ 0 देंगे, यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट दिए तो 0 आ गया, कितने बार में लगेगा, 7 बार, ये कट जाएगा, कितने आ गया, 2। अब आते हैं, इसको आप 1 अंक तक भी लगा सकते हैं, 2 अंक तक, जब कंपेयर, कभी कभी जब पॉइंट के बाद दोनों सेम आ जाएगा तब 1-1 अंक बढ़ा दीजिएगा। अब आते हैं इसका बाद 5 नंबर, 5 से लगाएंगे 1 बार में, इसको लगाएंगे 0, पॉइंट देंगे, यहाँ 1 पॉइंट देंगे, कितने बार लगेगा, 2 बार में लगेगा, और ये कट जाएगा। अब आपको देखना है कि आपको कौन सबसे पहले छोटा है, 0.2, फिर 0.5 और फिर 0.7। यहाँ पे लिखेंगे 0.2, इससे बड़ा है 0.5 और इससे बड़ा है 0.7। तो आपको 0.2 वाला तो लिखना नहीं था, 0.2 वाले को लिखना था यहाँ पर 1/5, इससे बड़ा था 0.5 तो लिखना है 1/2, और इससे बड़ा था 0.7, इसको लिखना था 3/4। अब देखिए यहाँ भी यही चीज है, यहाँ भी यही चीज, आपको दोनों में से कौन सा मेथड इजी लगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा मेथड इजी लगा, और साथ साथ में इसको बना के दिखाइए। एक प्रश्न आपके लिए इसमें, इसी में जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न इसमें है एक 5 का 2 नंबर में, कंपेयर करके आपको दोनों को परफेक्ट करके बनाना है। एक प्रश्न आप इसको बना के कमेंट करिएगा, और ये भी बताइएगा कि कौन सा आपको इजी लगा मेथड, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 6 में। एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3/2 मीटर और चौड़ाई 2/3 मीटर है, तो श्यामपट्ट का परिमाप, याद रखिएगा, परिमाप मतलब उसका बॉर्डर को आपको बताना है। देखिए एक श्यामपट्ट है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड। इसका क्या बोला कि लंबाई जो है वो 3/1/2 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई जो है 2/3 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, श्यामपट्ट में अगर इधर बराबर होगा तो ऊपर भी बराबर होगा, इधर बराबर रहेगा तो इधर भी बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पर बराबर होगा। तो अगर ये है 2/2 होल 2/3, इधर भी हो जाएगा, इधर है 3 होल 1/2, इधर भी हो जाएगा। अब आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप तो होता है बॉर्डर, ठीक है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू करने का मतलब है, क्योंकि लंबाई 2 बार है इसीलिए 2 इंटू लिखेंगे लंबाई और प्लस चौड़ाई, है ना। तो यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे, है ना। फिर लिखेंगे 2 दिया हुआ 2 लिखेंगे, लंबाई दिया हुआ है कितना 3 होल 1/2 और प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 2 होल 2/3, ठीक है। याद रखिएगा, इसको पहले तो आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न में पहले भिन्न में बदलना होता है, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 7/2, और यहाँ पर करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 और 2 8/3। अब देखिए नीचे में पहले क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे अंदर में, तो हो जाएगा 6, तो 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 बार, तो हो जाएगा 21, और 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार, हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 हो गया, और यहाँ पर आप जोड़ देते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पर कुछ नहीं रहता, मल्टीप्लिकेशन रहता है, इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 7, और इसमें करेंगे 3 और नीचे में 6, ये कट जाएगा कितने बार में 3 बार में। अब इसको लिख सकते हैं आंसर 37/3। यहाँ पर लेकिन आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आपको करने के लिए बताए थे कि 3 से आपको क्या करना है 37 में डिवाइड कर देना, तो 1 टाइम्स में लगेगा 3 और 7 लगेगा तो 2 टाइम्स में लगेगा, तो ये जाएगा 1। इसको 1 ऊपर लिख देना, तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, 1 ऊपर लिखा जाएगा, और ये शायद 12 है तो यहाँ 12 लिखा जाएगा, और नीचे में जो है बेस जो है इसका 3 है तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका परिमाप निकल गया, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, इसमें एक चित्र दिया गया, ठीक है, लिखा हुआ चित्र में दी हुई आकृति में ए बी सी तथा मतलब दिया गया ए बी सी ट्रायंगल दिया गया। अब आता है इसमें होता है आयत बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा और दूसरा बताइए किसका परिमाप ज्यादा है। देखते हैं इसमें एक फिगर दिया गया, इसको फिगर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल दे दिया गया है, एक स्क्वायर दे दिया गया। ये बोल रहा है इसका नाम रख दिया गया ए बी सी डी ई। ये है 7/6 सेंटीमीटर, ये 3 होल 3/5 सेंटीमीटर, ये है 5/2 सेंटीमीटर और अंदर में जो ये वाला पार्ट है इसका है 2 होल 3/4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये रहेगा जितना उतना ये होगा, यहाँ पर लिखते हैं 2 होल 3/4 और ये 7/6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7/6। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये जितना रहेगा उतना ही होगा, ठीक है। और ये दोनों बराबर होगा ना। सबसे पहले इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है, फिर इस आयत का परिमाप निकालना है और तब बताना कंपेयर करके कौन बड़ा। 3 प्रश्न इसमें दिया गया, कंपेयर तो बाद में करना। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो आपको पता है त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना होता है तो तीनों को ऐड करना पड़ता है, मतलब ये साइड और ये साइड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 5/2 प्लस 2 पूर्णांक 3/4 प्लस 3 पूर्णांक 3/5। इसको लिखेंगे, अगर निकालना रहेगा इसको तो ये देखिए आपका 5/2 ये तो सिंपल सा फ्रैक्शन में है, इसको लेकिन चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो 2 4 दूनी 8 और 3 11 और नीचे में 4 और 5 या 15 और 3 18 और नीचे में 5। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इस एक बार निकाल के देख लेते हैं। 2 4 और 5, 2 से लगेगा तो 1 और ये लगेगा 2 टाइम्स में और ये हो जाएगा 5 का 5 आ जाएगा। 2 5 जा 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, मतलब इसका एलसीएम जो आएगा वो 20 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे आपको लाइन खींच के 20। अब देखिए 2 का टेबल में 20 कितने बार में आता है, 10 टाइम्स में। 4 का टेबल में 20 कितने बार है, 5 टाइम्स में। और 5 का टेबल में 24 टाइम्स। इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा 50, इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा 55 और इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा 72। आपको सबको ऐड कर देना है। तो 2 5 7 और यहाँ पर जाएगा 7 5 12 और 5 17, ठीक है। यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं लेकिन अभी फ्रैक्शन में रहने दीजिए, कंपेयर करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट इसी में बोला था इस आयत का बी सी डी ई, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं आयत, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं इसलिए कि इसका जगह इधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक आयत ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बी सी डी ई में, मतलब इस ये बी सी डी ई में, सॉरी यहाँ बी सी है ना, बी सी डी ई में इसका आपको परिमाप निकालना है। तो आपको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर जिसको कहते हैं। तो परिमाप निकालेंगे, सबको साइड वाला तो जोड़ना पड़ेगा, तो परिमाप हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जोड़ते हैं, तो 2 पूर्णांक 3/4 प्लस यहाँ 7/6 प्लस 6 हो गया 7/6। अब यहाँ पर आते हैं 7/6, उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो हो जाएगा 2 पूर्णांक 3/4 प्लस 7/6। यहाँ पर देखिए ये 2 बार आ गया है, जिसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। इसको एक टाइम्स में लिखेंगे क्योंकि 2 बार ये मल्टीप्लाई है। जिस तरह परिमाप इसके पहले उस वीडियो में निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे क्वेश्चन नंबर में। ये क्वेश्चन नंबर था, इसका जो प्रश्न दिया हुआ 6 नंबर था, ठीक है। और 7 नंबर में उसी तरह करना है। एक बार इसको आपको लिखना है तो हो जाएगा 4 और एक बार लिखना है 7/6, ठीक है। यहाँ पर करेंगे फिर से 2 से, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मिश्रित विनिमय कहते हैं, इसको चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो 2 चौके 8 4 दूनी 8 8 3 11/4 और यहाँ पर लिखेंगे 7/6 ही रह जाएगा। फिर 2 से करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 4 और 6 का एलसीएम आप ले लीजिएगा, 12 आएगा, ठीक है। 12 लिखेंगे। 4 का टेबल में 12 अगर कहें तो 3 टाइम्स में आता है तो हो जाएगा 33 और 6 का टेबल में 12 करेंगे तो कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा तो हो जाएगा 40, है ना। अब देखिए 2 से इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद पता चलेगा क्या है, देखते हैं 7 और ये हो जाएगा 4 और नीचे में हो जाएगा 12, ये कटेगा 6 टाइम्स में, ये आ जाएगा 47/6। देखिए ये तो निकला दोनों का
परिमाप ये निकला, इसका परिमाप, इसका परिमाप। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं कर रहा, तीसरा नंबर में ये हुआ पहला नंबर, ये हुआ दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है ना, इसको कंपेयर करते हैं, दोनों का आंसर हम लिख देते हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइड कंपेयर करके देखते हैं कि किसका तीसरा नंबर में किसका अधिक है, कंपेयर करके देखते हैं। ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये भी सेंटीमीटर है। अब वहां पर ध्यान दीजिएगा कि 177 जो पहला का हो गया 177/20, ठीक है, और एक बॉक्स दे देते हैं, और दूसरा का ये मेरा त्रिभुज का है, और ये मेरा हो गया ये आयत का हो गया, आयत का हो गया 47/6। आपको पहले बताया था आपको कंपेयर करने की कौन ज्यादा है, तो इसके लिए आपको एक मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम बताया कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ये तीसरा नंबर है, ये आपका हो गया 7 का 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को 7 में पड़ेगा 42 के 2 बाकी 4, 7 चौके 28 है ना, 7 छक 42, 4 46 के 6 बाकी 4, 6 का 6 और 6 4 10, मतलब 1062 हो गया है ना, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो 1062 है, ठीक है। अब आते हैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 बैठा देंगे, तो 2 7 14 के 4 बाकी 1, और 2 चौके 8 8 1 9 और उस पर 1 0। अब बताइए कौन सा बड़ा हो गया, है ना, त्रिभुज का बड़ा हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कि एक जो बॉक्स देंगे, इस बॉक्स में आपको लिख देना है कि कौन बड़ा हुआ कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे कि ये बड़ा होगा, इसलिए इसका जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर बड़ा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप ज्यादा होगा, त्रिभुज का परिमाप ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। वही पूछ रहा था प्रश्न, किसका परिमाप ज्यादा होगा, तो लिखें त्रिभुज का परिमाप ज्यादा होगा। अब आते हैं 1 नंबर। 1 नंबर में प्रश्न दिया गया है, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया और सलीम उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे समय लिया, तो किसने ज्यादा समय लिया। इसको आपको समय कितना ज्यादा था, हाँ देखिए इस प्रश्न में आपको बोला कितना ज्यादा है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करके भी देखना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं सत्यम उसी पाठ को पढ़ने में कितना समय लिया, देखते हैं सत्यम। तो सत्यम बोला ना एक पाठ को पढ़ने में लगता है 11/16 घंटा लगता है, ठीक है, इतना घंटे लगाता है। अब आते हैं इसी में आते हैं सलीम क्या किया, वही पाठ को पढ़ने में उसको लगा रहा है समय कितना लग रहा है, तो 3/4 लग रहा है, ठीक है, 3/4 घंटे। तो आपको कंपेयर करने बताया नहीं कि सलीम करना है कंपेयर, तो यहाँ 16 लिखेंगे, एक बॉक्स लिखेंगे और 3/4 लिखेंगे, इसको करेंगे तो जाएगा 44, है ना, 16 को देना पड़ेगा 48। तो यहाँ पर हमको लगता है सलीम जो है ज्यादा पाठ पढ़ा, है ना, इसका ज्यादा भाग पाठ पढ़ा। यहाँ पर पूछ रहा था किसने पढ़ने में ज्यादा समय लिया, है ना, तो यहाँ लिखेंगे सलीम पाठ पढ़ने में ज्यादा समय लिया, ठीक है, समय लिया। अब देखिए पूछ रहा है ना, इसी प्रश्न में पूछा कि कितना ज्यादा समय लिया, तब आपको सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा। अब बताइए ये बड़ा आया, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो घटेगा नहीं ना, घटेगा तो बड़ा में से छोटा घटेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4। यहाँ पर बच्चा लोग क्या का ध्यान देता है, यहाँ ये लिख देता है, घटाता तो घटता ही नहीं है, पता चलता है आंसर गलत आ गया, है ना। तो आपको 3/4 लिखना है, फिर 11/16, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का टेबल में 16 4 बार में आता है, तो हो गया 12 और माइनस, और 16 का टेबल में 16 एक बार में आता है 11, तो यहाँ पर 1/16 है। लेकिन अब उल्टा जब घटाते तो वहाँ -1/16, तो -1/16 कुछ होता नहीं, है ना। तो यहाँ पर इसी तरह पता चला कितना अधिक हुआ, तो 1/16 अधिक पढ़ा, है ना। तो लिखेंगे 1/16 भाग अधिक पढ़ा, है ना। तो दोनों चीज यहाँ पता चल गया कि कौन कितना पढ़ा और कितना अधिक पढ़ा, दोनों हो गया। अब आते हैं इसका 9 नंबर में, लास्ट प्रश्न दिया गया है इसी का 2.1 का 9 नंबर। अब आते हैं 9 नंबर में, लिखा हुआ है खाली स्थानों में सही अंक भरिए, ठीक है। 9 नंबर में बोला है खाली स्थान में सही अंक भरना। पहला प्रश्न है कि 5/7 प्लस बॉक्स दिया हुआ और नीचे 7 दिया हुआ, तो देखो, और यहाँ पर लिखा हुआ 6/7। आपको पता है नीचे जब बेस सेम रहता है तो वहां पर आपको देखना है कि 7 में 7 यहाँ 7 लिखा हो, मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 6 आ जाना चाहिए 1, तो 1 भरा जाना चाहिए। सेकेंड नंबर पे आते हैं 8 है 15 है माइनस है 2 है 15, तो बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पर दोनों बॉक्स में क्या क्या भरा जाएगा।
आप खुद बताइएगा कि यहाँ क्या भराएगा, बिल्कुल इसको कमेंट में करके बताइएगा कि यहाँ क्या भराएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या भराएगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में दिया गया है 7/9 फिर प्लस है, दोनों तरफ से बॉक्स में दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 फिर से 9। तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल ही रहा होगा कि यहाँ 9 है, तो सबसे पहले तो ये परफेक्ट यहाँ 9 ही होगा। लेकिन ऊपर में क्या लिखा जाए कि ये 7 का 7 ही रहे, जीरो रह जाएगा, है ना। अगर 0 लिख देंगे तो वो 0/9 को फिर 0 कहेंगे, फिर वही बात हो जाएगा। यहाँ पर आपको 0 फिल कर देना है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0। अब आते हैं 4 नंबर। 3/5 माइनस बॉक्स है, नीचे में 5 है, इज इक्वल टू 1/5। यहाँ तो 5 लिखा हुआ है, आपको फिर यहाँ बताना कमेंट करके यहाँ क्या फिल हो जाएगा कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। तो 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए, एक 2 एक 4 नंबर। अब आते हैं लास्ट 5 नंबर। 1 है, 1/2 है और आपको बताना है कि दोनों बॉक्स में क्या भरा जाएगा। यहाँ ध्यान देगा, इसको बना के दिखाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, नीचे में तो 1 लेना पड़ेगा, है ना। इसका आंसर लेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 का टेबल में 2 बार में आता है, तो 2 माइनस इसको 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 भरा जाएगा, यहाँ 2 भरा जाएगा, है ना। तो 2.1 का सभी प्रश्न को आपको कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से बनाइए और कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको जरूर कमेंट करके बताइए। और 2 प्रश्न जो आपके लिए छोड़ दिए गए हैं उसको आप कमेंट में जरूर बताइए। और अगर चैप्टर में आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, तभी तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी का सॉल्यूशन फिर से करके दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।